सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में अब दूरबीन विधि द्वारा रीढ़ की डी सर्जरी की सेवा का शुभारंभ। आसकैंट रोड में स्थित काशी के प्रथम कॉर्पोरेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिग्नस के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में अब दूरबीन विधि द्वारा रीढ़ की डी के ऑपरेशन के शुरू होने की जानकारी दी गई। चिकित्सा विज्ञान में रीढ़ की डी स्पाइन सर्जरी एक बहुत ही जटिल सर्जरी मानी जाती है। इस सर्जरी की सफलता में नई तकनीक का बहुत बड़ा योगदान होता है। हर रोज पूरे विश्व में नई तकनीक का विकास हो रहा है। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। इसलिए बुलाया गया है कि आप लोगों के थ्रू सारी जनता को बताया जाए कि सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में पूरे वाराणसी में इकलौता हॉस्पिटल है जहां हम जो है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं। सर, ये जो सर्जरी होती है, आम सर्जरी और इस सर्जरी में क्या फ़र्क है, ये बता दें हमारे दर्शकों को। पहले जो सर्जरी होती थी वो मेजर इंसिजन होती थी। स्पाइन सर्जरी जो है एक जटिल सर्जरी है, कॉम्प्लिकेटेड सी है, तो मेजर नहीं लगता था, रक्त का स्राव ज़्यादा होता था, मरीजों को रुकने में ज़्यादा समय था, ठीक होने में वक्त लगता था। अब इस विधि से जो है दूरबीन विधि है, छोटा ही सकता है, रक्त स्राव नगण्य होता है, पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है। 4-5 घंटे में पेशेंट को जो है मोबिलाइज कर दिया जाता है और नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। खर्च भी कम आता है, पेशेंट का स्टे कम होगा तो खर्च भी कम आ जाता है। होती है एक तरह से बहुत जटिल सर्जरी होती है। उसमें नई तकनीकों का इस्तेमाल आजकल बहुत सारा हो रहा है, जिसमें एक यूवी एक बहुत कम खून की प्रॉब्लम कम होता है, रक्तस्राव कम होता है, संक्रमण इन्फेक्शन वगैरह की भी संभावना बहुत कम होती है। या आप उस पद्धति के बारे में बताएंगे कैसे होता है और क्या? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक। मैंने अपना MBBS MS अलीगढ़ से किया है और फिर मैंने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की जो फेलोशिप। इस पद्धति में पहले क्या होता था कि जो स्पाइन सर्जरी होती थी उसमें बहुत बड़ा चीरा लगता था, इसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता था, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा रहता था। लेकिन जो इस तरह की सर्जरी जो हम लोग करते हैं जिसमें मात्र 1 या 2 छोटे चीरे से ही पूरा ऑपरेशन होता है, और जो स्पाइन की सबसे जटिल सर्जरी है वो भी हम 1-2 छोटे चीरे से कर सकते हैं, जिससे कि खून का जो बहाव, रक्तस्राव जो होता है बहुत ही कम होता है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम रहता है। पेशेंट जो होता है वो नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज हो जाता है और शाम तक होती है 4 से 5 घंटे में अपना सारा काम करने लगता है। तो इससे पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेशेंट का स्टे बहुत कम रहता है, इन्फेक्शन बहुत कम रहता है और ब्लड लॉस बहुत कम होता है। और इस सर्जरी का एक और बहुत बेनिफिट है कि इसमें जो आपका विजन होता है, दबाव जो हमें देखना होता है वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छे से मैग्नीफाइड दिखाई देता है, तो जिससे आपकी जो ऑपरेशन के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी इसमें काफ़ी कम हो जाते हैं। शशि शेखर सिंह हूँ, मैं न्यूरो सर्जन हूँ सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में, और आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम स्पाइन का ऑपरेशन न्यूरो और ऑर्थो की टीम मिलकर करती है। डॉक्टर दीपक हैं जो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में ज़्यादा फोकस रहता है, और डॉक्टर साहब बाकी सारे हड्डियों के ऑपरेशन करते हैं। मेरा रहता है कि मैं स्पाइन का ट्यूमर, सर्वाइकल स्पाइन या गर्दन में जो रीढ़ की हड्डी का TB होता है, ट्यूमर होता है, उन सब चीज़ों का मैं ज़्यादातर ऑपरेशन मैं करता हूँ। कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हम दोनों लोग मिलके भी करते हैं। इसके अलावा जो ब्रेन के कॉम्प्लेक्स ट्यूमर हैं, हेड इंजरी है, ब्रेन ट्रॉमा है, इवन ब्रेन में भी जो एंडोस्कोपिक ऑपरेशन होते हैं उसको भी हम लोग कर रहे हैं। तो आज ये कॉन्फ्रेंस इसी चीज़ को बुलाने के लिए, बताने के लिए बुलाई। मैंने अपना MBBS MS अलीगढ़ से किया है और मैंने अपने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की जो फेलोशिप है वो पुणे से की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है आज? देखिए, जो स्पाइन सर्जरी होती है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्पाइन सर्जरी होती है। इसमें पहले बहुत ही बड़ा चीरा दिया जाता था और उसके बाद ऑपरेशन किया जाता था, जिसके कारण पेशेंट में इन्फेक्शन, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता था, पेशेंट का स्टे बहुत लंबा रहता था और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होने के कारण और सब बीमारियां होने की दिक्कतें रहती थी। अब इसको हम लोग एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से करते हैं, जो कि बहुत ही छोटे चीरे से करते हैं। इसमें हमारा रक्त जो ब्लड लॉस है वो बहुत कम हो जाता है, इन्फेक्शन बहुत कम हो जाता है, पेशेंट का स्टे बहुत कम होता है, पेशेंट 5 से 6 घंटे में ही अपने सारे काम करने लगता है और नेक्स्ट डे डिस्चार्ज भी हो जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य है कि इस तरह की सर्जरी
बहुत ही कम होती है, भारत में भी बहुत कम जगहों पे होती है। हार्डली अगर आप ले तो दिल्ली में होती है या फिर पुणे में होती है और मुंबई में होती है। इसके अलावा अभी भी इस तरह की सर्जरी नहीं होती है। हम लोग इसको पूर्वांचल में पहली बार सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं और अभी तक करीबन 10 से 12 पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, जो कि बहुत ही अच्छे से रिकवरी हुई है पेशेंट, और पेशेंट डिस्चार्ज भी हो गया। बहुत अच्छा उनका पोस्ट ऑपरेटिव प्रोग्नोसिस भी हुआ। ये सुविधा वाराणसी किसी हॉस्पिटल में है? वाराणसी में केवल सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में, क्योंकि इस तरह के लिए जो एंडोस्कोप चाहिए होता है, जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, ये यहाँ पे उपलब्ध है और अभी तक रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे रहे। सर, दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन होगा उसके बाद रिकवरी होने में कितना समय लगेगा? अगर देखिए, वही डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में आया। अगर पेशेंट इनिशियल स्टेज में आया है तो रिकवरी आपके 5 से 6 घंटे में ही हो जाती है। लेकिन अगर पेशेंट इन्फेक्शन हो गया या फिर बहुत ही प्रोलॉन्ग कंडीशन में, जिसमें नस की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है, तो हम जो नस से होता है दबाव हटा देते हैं दूरबीन विधि के थ्रू। लेकिन जो नसों की रिकवरी होती है वो ऊपर वाले के मतलब एक नेचुरल उससे होती है। जितना वो टाइम नस अपने रिकवरी मिलेगा वो उतना टाइम। इसमें आयुष्मान कार्ड वालों को क्या सुविधा है? देखिए, हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड से भी होता है और ये मेरे ख्याल से बनारस का इकलौता अस्पताल है जहाँ पे कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी हम लोग पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं। इस सर्जरी की सुविधा उन योजनाओं में है? जी सर, अनुमानित समय कितना लग जाता है क्रिटिकल केसेस पोजीशन जो आपने इसके बारे में? क्रिटिकल केसेस में देखिए, अगर मान लीजिए जिसकी नस की कंडीशन एकदम ही खत्म हो चुकी है, नस मतलब बहुत लंबे टाइम से है, कुछ लोगों का आप देखे होंगे जिनका कि ट्रॉमा के चलते नस कट जाती है, उन लोगों में रिकवरी उस तरह से नहीं होती। लेकिन अगर पेशेंट में नस के दबाव के कारण आ रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं या फिर डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं, उन लोगों में 5 से 6 घंटे में ही पेशेंट रिकवर कर जाता है।